ये एक छोटा सा जनरेटर है जिसे मैंने लेगो का उपयोग करके बनाया है और ये कम शक्ति की एलईडी डायोड को रोशन कर रहा है। हम जिस ऊर्जा संकट में हैं, मुझे लगा कि इससे बेहतर समय क्या हो सकता है ब्लैकआउट अपोकैलिप्स की तैयारी करने का जो आ रहा है। इसमें अधिक करंट नहीं है और आप ग्रिड को कुछ भी वापस नहीं बेच रहे होंगे, लेकिन यह कुछ कम शक्ति की रोशनी के लिए अच्छा वोल्टेज उत्पन्न करता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लेगो और कुछ मूलभूत सामग्री का उपयोग करके अपने खुद के जनरेटर कैसे बना सकते हैं, और मैं उन मूल बातों का जिक्र करूंगा जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप में से एक बनाना चाहते हैं। वीडियो के आगे के भाग में हम देखेंगे कि क्या हम कुछ और एलईडी रोशन कर सकते हैं या शायद कुछ अधिक शक्तिशाली रोशनी वाले बल्ब भी जला सकते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, नहीं, ये YouTube पर मौजूद उन संदेहास्पद मुफ्त ऊर्जा जनरेटरों में से एक और नहीं है। ये छोटे जनरेटर आपको वास्तव में कुछ असली काम करने की जरूरत है ताकि एक आउटपुट मिल सके, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेगो कुछ भी मुफ्त नहीं है। मैंने लेगो का इस्तेमाल करने का चुनाव किया है इस चीज़ को बनाना, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से लेगो से बहुत प्यार है और इसके साथ लगभग कुछ भी बनाना आसान है। उन लेगो शुद्धतावादियों के लिए मैंने जितना संभव हो सके लेगो का ही उपयोग करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे यहाँ इन गैर लेगो सामग्रियों का इस्तेमाल करने के लिए माफ़ी चाहिए। अब जिन लोगों को नहीं पता, बिजली उत्पन्न करना वास्तव में बहुत ही साधारण है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर संचालित होता है, जिसमें एक चालक जैसे कि तार और एक चुंबकीय क्षेत्र के बीच गति से विद्युत गतिज बल उत्पन्न होता है। मूल रूप से यह मतलब है कि यदि आप एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजारते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन्स चलने लगते हैं, जो कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह एक तांबे का तार है और यह एक चुंबक है। तांबे के तार के परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से छोड़े जाने पर यादृच्छिक रूप से घूमेंगे और अन्य परमाणुओं के बीच कूदेंगे। हालांकि जब एक तार चुंबकीय क्षेत्रों के संपर्क में आता है तो यह क्षेत्र कण को और तारों की लंबाई के साथ एक समान दिशा में इलेक्ट्रॉनों को और अधिक क्रमबद्ध तरीके से निर्देशित करें। इलेक्ट्रॉनों की यह गति ही एक संभावित अंतर पैदा करती है, जिसे अन्यथा वोल्टेज के नाम से जाना जाता है, और वोल्टेज इसीलिए वह धक्का देने वाली शक्ति है जो बिजली को चालू करती है। और धारा वह मात्रा है जो एक निश्चित समय में एक कंडक्टर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की धारा के रूप में यात्रा करती है। आप इन सिद्धांतों को पानी के पाइप के माध्यम से बहने के समान सोच सकते हैं। वोल्टेज को पानी के दबाव के समान कहा जा सकता है। यदि पानी के पीछे बड़ा दबाव है तो उस पर एक मजबूत बल होगा जिसमें ज्यादा मात्रा में पानी को हिलाने की क्षमता होती है। कम मात्रा में पानी का दबाव कम वोल्टेज के समान है। धारा वही पानी की बहाव की तरह है। उच्च धारा का अर्थ है पाइप के माध्यम से बड़ी मात्रा में पानी का प्रवाह, और निम्न धारा का अर्थ है केवल छोटी मात्रा में पानी पाइप के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है। उदाहरण के लिए आपके पास बड़ी हो सकती है। बड़ा वोल्टेज छोटे स्ट्रीम के इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा करंट पैदा हो सकता है, या फिर आपके पास छोटा वोल्टेज हो सकता है जो बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन को धकेले, जिससे भी पर्याप्त करंट उत्पन्न होगा। तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज दबाव की तरह काम करता है, पर पाइप या तार का आकार करंट पर कैसे असर डालता है। खैर, ये जैसा आप सोचते हैं वैसा ही काम करता है। एक छोटा पाइप सिर्फ छोटी मात्रा में पानी को गुजरने देता है, भले ही पीछे बहुत ज़्यादा दबाव हो। इस मामले में पाइप ही सीमित कारण है, और कितना भी अधिक दबाव हो, इससे ज़्यादा करंट नहीं निकल सकता। तार भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं, जो क्यों जनरेटर बनाते समय तार का आकार चुनना महत्वपूर्ण है। मेरे मामले में मुझे कुछ बेसिक लाइट्स चलाने के लिए केवल पर्याप्त करंट चाहिए था, इसलिए मैं विशेष रूप से बड़ा आउटपुट उत्पन्न करने के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं था। बजाय सुविधा के लिए मैंने वोल्टेज को प्राथमिकता दी ताकि चंद लाइट्स को जलाना आसान हो जाए। यह बहुत उज्ज्वल नहीं होगा। महत्वपूर्ण है कि तार की दिशा मैग्नेटिक फील्ड के संबंध में कैसी है। आप सिर्फ तारों को मैग्नेटिक फील्ड में हिलाने से अधिक उत्पादन की आशा नहीं कर सकते। यदि आप इनमें से एक बनाने जा रहे हैं तो मुख्य सिद्धांत यह रखें कि मैग्नेटिक फील्ड उस चालक में एक इलेक्ट्रोमोटिव बल पैदा करेगी जो इसके लंबवत है, या उल्टा चालक के माध्यम से बहती धारा एक मैग्नेटिक बल पैदा करेगी उसके लंबवत। इसका लाभ उठाने के लिए हम कुछ तारों को ऐसे एक चुंबक के पास ओरिएंट कर सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल्स पर फिर से गौर करें। उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की शक्ति विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे चुंबक की ताकत, चुंबक और तार के बीच की दूरी, तार के कुंडलियों की संख्या, तार की लंबाई और तार की मोटाई।
तार और चुंबक के बीच गति के परिवर्तन की दर, यह फैराडे के प्रेरण के नियम द्वारा संक्षेप में कहा गया है, जो बताता है कि बंद लूप के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के संचारण का परिमाण उसी क्षेत्र में मैग्नेटिक फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुरूप होता है जिसे लूप ने घेरा है। आइए कोशिश करते हैं और इसे ऐसे अनुवाद करें जो समझ में आए, विशेष रूप से जब इन छोटे जनरेटरों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तार का चयन करते हैं। किस तार का प्रयोग करें, कितनी मात्रा में और कितना कॉइल करें। सच में मैं अनुभव और गलतियों से सीख रहा था। तार की उपयुक्त मोटाई, लंबाई और कॉइल करने की संख्या जानने हेतु कुछ सूत्र उपलब्ध हैं, किंतु वे कुछ जटिल हो सकते हैं और झांत होना चाहिए कि क्या उत्पादन लक्षित है। इसलिए अधिकतर मैंने विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए। वाकई यही मज़ेदार भाग है। मेरे लिए आमतौर पर जितने अधिक तार के छल्ले होंगे उतना अधिक वोल्टेज आप उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि यह वास्तव में केवल एक सीमा तक काम करता है। एक सीमा के बाद छल्लों की संख्या बढ़ाना काफी अकार्यक्षम हो जाता है क्योंकि प्रतिरोध बढ़ता है। मोटे तारों में प्रतिरोध कम होता है और इसलिए वे बहुत अधिक धारा ले जा सकते हैं। हालांकि आप स्पूल के चारों ओर उतने तारों के छल्ले नहीं बना पाएंगे क्योंकि मोटा तार ज्यादा जगह लेता है। दूसरी ओर पतले तारों को स्पूल के चारों ओर कई बार लपेटा जा सकता है और इसीलिए वे उसी क्षेत्रफल के लिए अधिक वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन उनमें अधिक प्रतिरोध होता है और इसलिए वे कम धारा ले जा सकते हैं। तब चलिए चुंबक पर विचार करते हैं। आपको महंगे न्यूडीमियम चुंबक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि आप उच्च उत्पादन की इच्छा रखते हैं तो यह सहायक होता है। जितना दृढ़ चुंबकीय क्षेत्र आप निर्मित करेंगे उतना अधिक ईएमएफ आप उत्पन्न कर पाएंगे। मैंने पाया कि यदि आप केवल कुछ एलईडी जलाना चाहते हैं तो वास्तव में आपको मजबूत चुंबकों की जरूरत नहीं है। कुछ सस्ते और छोटे बार चुंबक बहुत अच्छे काम करते हैं। इसके अलावा जितना ज्यादा आप तारों को चुंबकों के करीब ला सकते हैं और जितनी तेजी से आप चुंबकों को हिला सकते हैं उतना अधिक ईएमएफ आप पैदा कर सकते हैं। तो अब अंत में हमें तारों और चुंबकों के बीच गति की जरूरत है। आप या तो तारों की कुंडलियों को हिला सकते हैं या आप चुंबकों को हिला सकते हैं। मैं मानता हूं कि तकनीकी रूप से आप दोनों को हिला सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि तारों की कुंडलियों को स्थिर रखना आसान है, अन्यथा आपको तार के हिलते समय उससे संपर्क करने के लिए एक ब्रश लगाने का तरीका निकालना होगा। इस कारण मैं प्रयोगों में तार की कुंडलियों के निकट चुंबकों को घुमाना या हिलाना प्राथमिकता देता हूं। लेगो के साथ इन छोटे जनरेटरों को बनाने में मजेदार बिंदु वास्तव में ऊपर के कारकों के विभिन्न प्रकारों का परीक्षण करना है। तो इस जनरेटर के लिए मैंने आखिर क्या उपयोग किया है। यहाँ मैंने काफ़ी पतले तारों का इस्तेमाल किया है जिससे मैं इसे आसानी से काफ़ी उचित वोल्टेज तक पहुँचा सकता हूँ। क्योंकि मेरा इरादा बस कुछ एलईडी जलाने का था, मुझे ज़्यादा धारा की आवश्यकता नहीं थी, जो अच्छा है क्योंकि इस पतले तार की लंबाई के साथ जो मैंने यहाँ उपयोग किया है बहुत अधिक प्रतिरोध होने की संभावना है। मैंने यहाँ 32 गेज का तार इस्तेमाल किया है जो करीब 0.2 मिमी मोटा होता है और ये अधिकतम 0.1 एम्पीयर धारा ले सकता है, जिसमें 1000 फीट पर 144 ओम प्रतिरोध है। मुझे यकीन नहीं कि मैंने यहाँ कितने विंडिंग किए हैं, लेकिन मैंने लगभग 75% 4 ऑन्स के एक पूल के तार का इस्तेमाल किया है जिसकी कुल लंबाई लगभग 1200 फीट है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ इस्तेमाल किए गए तार की कुल लंबाई करीब 900 फीट या 270 मीटर के आसपास होगी। मेरे मैग्नेट के लिए मैंने अमेजन से कुछ साधारण न्यूडीमियम बार मैग्नेट इस्तेमाल किए हैं। वे विशेष नहीं हैं, ये काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन मुझे लगता है इनका चुंबकीय आकर्षण कमज़ोर है जब तक ये किसी धातु या दूसरे चुंबक के काफ़ी करीब न हो। उत्तर दक्षिण ध्रुव इस बार के विपरीत पक्षों पर होते हैं और इनके साथ एक चिपचिपा शीट आता है जिसे आप चीज़ों पर चिपकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैंने बस वो चिपचिपा शीट इस्तेमाल कर लेगो लिफ्ट आर्म पर चुंबक लगा दिए हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी देना चाहूँगा, ये चिपचिपा मामला बहुत मजबूत है और साबुन और पानी से नहीं निकलता, इसलिए अगर आप अपने लेगो की कद्र करते हैं तो चुंबक को लेगो से जोड़ने के और तरीके पर विचार करना चाहेंगे। तंत्र बहुत सरल है। शुरू में मेरे पास केवल एक घूर्णन मैग्नेट कोर तार के अंदर था, लेकिन मैंने 2 कोर का उपयोग करने का फैसला किया ताकि मैं एक चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित कर सकूं। तार के दोनों पक्षों से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने के लिए बाध्य करता है। यह प्रभावी रूप से उत्पादन को काफ़ी बढ़ा देता है। चुंबक एक उत्थापन आर्म कोर पर NS के रूप में स्थित होते हैं ताकि 2 कोर एक दूसरे को आकर्षित करें। यह सुनिश्चित करता है कि तार का एक पक्ष है
जब तार लेगो के चारों ओर लपेटता है तो वह उत्तर ध्रुव को प्राप्त करता है और फिर विपरीत दिशा में दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। दोनों ओर से इलेक्ट्रॉन लूप के आसपास एक ही दिशा में धकेले जा रहे हैं, जो वोल्टेज उत्पादन को बढ़ाता है। लेगो तंत्र बहुत सरल भी है। यह 36 दांते के गियर द्वारा विपरीत दिशाओं में 212 दांते के 2 गियर को चला रहा है। इसके बाद एक सरल गियर बॉक्स है जिसमें 2 श्रेणीक्रम वाले 36 से 12 दांते के गियर हैं। तो कुल इनपुट से आउटपुट अनुपात 1 चक्कर से लेकर 27 चक्कर होता है। इसे इतना जल्दी घुमाने की जरूरत नहीं है, पर यह मुझे बहुत संतोषजनक प्रतीत होता है। तो फिर से संक्षेप में, अधिक तार के फंदे का मतलब है अधिक वोल्टेज, मोटे तार का मतलब है अधिक धारा वहन क्षमता, मजबूत चुंबक का मतलब है अधिक वोल्टेज और धारा, चुंबक और तार के बीच तेज गति का मतलब है, या तो वोल्टेज और करंट्स, और मैग्नेट और वायर के बीच कम जगह का मतलब है अधिक वोल्टेज और करंट में। ठीक है, तो चलिए कुछ परीक्षण चलाते हैं ताकि यह पता चल सके कि हम इस छोटे जनरेटर से क्या चालू कर सकते हैं। हम एक साधारण स्टैंडर्ड एलईडी से शुरुआत करेंगे। हम पहले ही इस एलईडी को देख चुके हैं, यह इस वीडियो के परिचय में था, और यह एक हरा एलईडी है जो लगभग 2.5 से 2.7 वोल्ट्स पर जलता है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यह बहुत आसानी से जलता है। अब चलिए एक सफेद उच्च शक्ति एलईडी की कोशिश करते हैं, जो आमतौर पर 3 वोल्ट्स की जरूरत होती है जलने के लिए। वायरलेस रूप से जलता है, परंतु उतना उज्जवल नहीं होता क्योंकि विंड जनरेटर से मिलने वाला वर्तमान पर्याप्त नहीं है। तो यह देखा जा सकता है कि इस जनरेटर का वोल्टेज आउटपुट प्रशंसनीय है, किंतु क्या यह एक भी वैसा ही प्रदर्शन करेगा? वर्तमान का उपयोग करके कुछ और एलईडी को समानांतर में जलाने के लिए मैं इन्हें आसानी से जोड़ने के लिए इस ब्रेडबोर्ड का उपयोग कर रहा हूं। इसलिए बिजली यहां बोर्ड में जाती है और हम कुछ हरे लोगों को यहां लाइन में सजा सकते हैं। ठीक है, तो लगता है कि ये काम करता है। कुछ और एलईडी जोड़ने का क्या होगा? मुझे कुछ लाल वाले जोड़ने दो। फिर हमें सही ध्रुवता सुनिश्चित करनी होगी। अब कुछ और मिलाते हैं। हाँ, तो लगता है कि हम आसानी से लगभग 18 एलईडी जला सकते हैं। एक मजेदार छोटा प्रयोग भी है जो मैं आजमाना चाहता था। ये बहुत व्यावहारिक नहीं है, लेकिन मैंने कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो काफ़ी दूरी से कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स को उठा सके। तो मैंने पूरा एंसियोग्राम का रोल 38 गेज वायर का, जो बहुत ही पतला है, एक बड़े लोहे के बोल्ट के चारों ओर लपेट दिया। मैं यह कहूँगा कि इस वस्तु पर कुछ हजारों फीट तार लिपटे हुए हैं। ये चीज दूर से चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति काफी संवेदनशील है और करीब से काफी बड़ा वोल्टेज उत्पन्न कर सकती है। हालांकि जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि पतले तार और इसकी हास्यास्पद लंबाई के कारण एक बड़ा प्रतिरोध है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने स्पिनिंग मैग्नेट्स के पास बोल्ट रखा है, लेकिन अभी भी उनके बीच काफी महत्वपूर्ण दूरी है और यह काफी चमकदार प्रकाश में लगता है। जैसा कि मैं चुंबकों को बोल्ट से दूर ले जाता हूँ, एलईडी अभी भी जलाई गई है, लेकिन यह मंद होने लगता है। कुछ अन्य प्रयोगों में मैं सफलतापूर्वक मजबूत चुंबकों की सहायता से 1 फुट से अधिक दूर से इसे सक्रिय कर सका हूं। यह एलईडी सरणी यहां लगभग 6 वोल्ट पर रोशनी प्रदान करती है और आमतौर पर इसे 7 से 8 वोल्ट चाहिए होता है। आप देख सकते हैं जो स्पाइक हम बना रहे हैं कुछ 6 वोल्ट से आगे जा रहे हैं। अगला, मुझे लगता है कि उन बल्बों को टेस्ट करना दिलचस्प होगा जिन्हें जलाने के लिए अधिक वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। यह पहला यहां पर है एक 1.5 वॉट 12 वोल्ट का एलईडी बल्ब, जिसमें लगभग 36 छोटे एलईडी हैं, और मैंने पाया कि यह लगभग 8 वोल्ट के आसपास लाइट होता है। दिलचस्प यह है कि यह जनरेटर यहां कुछ समय समय पर ऐसी स्पाइक्स भी देता है जो लगभग 8 या उससे अधिक वोल्ट तक जाते हैं। ये चमकें काफी छोटी हैं और ज्यादा उज्जवल नहीं होती, पर फिर भी यहां कुछ चमकें तो उत्पन्न होती हैं। और आखिर में मैंने सोचा कि दांव पर लगाकर एक 20 वॉट्स की रेटिंग वाले एलईडी को भी आजमाया जाए, और जिसको जलाने के लिए 10 से लेकर 36 वोल्ट के बीच में सोमवार आवश्यकता होती है। मुझे बहुत हैरानी हुई यह देखकर कि यह वास्तव में कुछ छोटे चमकें उत्पन्न करता है, लेकिन जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, कम करंट के साथ ये चमकें कम और काफी कमजोर होती हैं। और अंत में
चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है। अभी जनरेटर की ओर से जो उत्पादन है वह एक ऐसी या विकल्प धारा है। ये इसलिए है क्योंकि चुंबक के घूमने से तार ध्रुवों के बीच झूल रहा है, इसलिए डीसी मल्टीमीटर से मापने के लिए मैं धारा को सीधी धारा में परिवर्तित करूंगा। मैं पूर्ण पुल रेक्टिफायर का प्रयोग करूंगा जो विद्युत धारा को परिवर्तित करता है। आप वास्तव में इसे 4 डायोड्स का उपयोग करके बना सकते हैं जो धारा के प्रवाह को केवल एक ही दिशा में निर्देशित करते हैं। पर क्योंकि मैं आलसी हूं इसलिए मैं बस अमेज़न से मिले इन परिरक्षकों में से एक का इस्तेमाल करूंगा। मैं यहाँ परिरक्षक कैसे काम करता है इस बारे में विस्तार से नहीं जाऊंगा, पर हो सकता है भविष्य के वीडियो में करूं अगर आवश्यकता हो। अभी के लिए बस इतना जान लें कि यह ऐसी धारा को डीसी में बदल देता है, थोड़ी सी दक्षता की हानि के साथ। जैसा कि आप यहाँ मल्टीमीटर के रीडआउट में देख सकते हैं, वास्तव में यहाँ कुछ महत्वपूर्ण हानि लगती है। कुछ चोटियाँ यहाँ कट रही हैं और ऐसा लगता है कि यह 2 से 3 वोल्ट के बीच में कहीं उत्पन्न कर रहा है। कुछ अवसरों पर 3 वोल्ट से ऊपर के स्पाइक्स प्रतीत होते हैं, परंतु ज्यादातर समय यह 2 और 3 वोल्ट के बीच में आराम से बने रहता है। ठीक है, तो हमने देखा कि कुछ काफ़ी साधारण सामग्री का इस्तेमाल करके हम इन छोटे लेगो जनरेटरों से काफ़ी आसानी से पर्याप्त वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं कुछ एलईडीज़ को जलाने के लिए। अगर आप इन लेगो जनरेटरों के अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं अन्य जनरेटरों पर जो मैंने बनाए उन पर भी वीडियो बनाऊंगा जिनमें कुछ और शक्तिशाली भी शामिल हैं। इनमें मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने जनरेटरों को और भी उपयोगी बना सकते हैं, ऐसी पावर को डीसी में बदलकर, और कुछ ऊर्जा को कैपेसिटरों में संग्रहित कर सकते हैं जिससे आप उनका उपयोग कुछ करने के लिए कर सकते हैं। उपयोगी, अगर आप इनके अधिक देखना चाहते हैं तो सदस्यता ले सकते हैं।